दोस्तों, आज की कहानी है शराबी पति के साथ शादी की सालगिरह। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे पापा कहाँ हैं माँ? अचानक यह सवाल सुनकर शांति हैरान रह गई। तभी मिन्नी ने फिर अपना सवाल दोहरा दिया, मेरे पापा कहाँ हैं? घबराई शांति ने बेटी को गोद में उठाकर चूम लिया। तुम्हारे पापा विदेश गए हैं, कहते हुए शांति का गला भर आया, आंखें भीग गई। विदेश क्या होता है माँ? मिन्नी ने छोटा सा सवाल कर दिया तो शांति के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने मिन्नी को कसकर भींच लिया और भारी मन से जवाब दिया, विदेश मतलब बहुत दूर। वहाँ से तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे और फ्रॉक भी। हाँ बेटी हाँ, सब कुछ। अब सो जाओ। शांति की आंखें छलछला आई। अब बताऊंगी सीमा और चुन्नू को। कहते थे कि तुम्हारे पापा तुमको छोड़कर भाग गए हैं। मिन्नी हंसते हुए बोली। शांति चौंक उठी। क्या कहा? मिन्नी, वे सब गंदे बच्चे हैं, उनके साथ मत खेला करो। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मतलब है। वह हड़बड़ा गई। मिन्नी कुछ ना समझ सकी। बेटी ने दिल के जख्म कुरेद दिए थे। शांति उसको गोदी में चिपकाए देर तक रोती रही। जब से सृजन गुम हुआ था, शांति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक बेसहारा जिंदगी, वह भी एक औरत की। गुजर बसर करने के लिए उसे कई घरों में काम करना पड़ता। पड़ोस के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में स्कूल जाते तो मिन्नी भी जिद करती। माँ की मजबूरियों से बेखबर वह कहती, तुम बहुत कंजूस हो माँ, मुझे भी मीरा की तरह कपड़े ला दो, मैं भी जाऊंगी स्कूल। हाँ ला देंगे बेटे, कहकर शांति अपनी बेबसी पर आंसू बहा देती। मिन्नी न जाने कितने सवाल करती पर शांति कोई झूठा सा बहाना बनाकर टाल देती। अब उसका बर्ताव भी कुछ चिढ़ा चिढ़ा सा होता जा रहा था। वह कभी कभी मिन्नी की पिटाई भी कर देती, पछतावा भी होता, रो भी लेती। वह जिंदगी से ऊब चुकी थी, लेकिन फिर भी जीना था मिन्नी की खातिर। समय गुजरता गया। मिन्नी 5 साल की हो गई। सुरजन को गए हुए भी 5 साल हो गए थे। आज शादी की सालगिरह है, सोचकर शांति उदास हो गई। आज के दिन ही तो शांति की जिंदगी में वह हादसा हुआ था, एक भयानक हादसा। लेकिन उसका कसूर भी तो कुछ नहीं था। शांति का पति सुरजन बहुत ज्यादा शराब पीता था। उसने समझाया था कि शराब बुरी चीज है, इसने लाखों घर बर्बाद कर दिए हैं, इसे छोड़ सको तो छोड़ दो, यही तो कहती थी। कभी दबाव तो नहीं डाला। उस दिन भी जब सुरजन आया तो नशे में चूर था। शांति ने पूछा, साड़ी नहीं लाए क्या? भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तब सुरजन ने बेहाई से हंसते हुए बोतल सामने रख दी। ले, आज मेरे साथ तू भी अंग्रेजी शराब पी। तब शांति को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने इतना ही कहा, आप थोड़ी सी पी लीजिए पर मुझे मजबूर मत कीजिए। मुझे इस जहर से सख्त नफरत है। अगर बात यहीं खत्म हो जाती है तो गनीमत है। सुरजन ने बोतल मुंह से लगा ली और गटागट पीते हुए आधी से ज्यादा खाली कर दी। फिर लड़खड़ाते हुए शांति का हाथ पकड़कर वह बोला, रानी, जब तक दारू जिंदा है तुम्हारा आदमी मरने वाला नहीं। अरे यह दारू नहीं, अमृत है, अमृत। तुम बेकार के ढकोसले में पड़ी हो, लो थोड़ी पीकर देखो। फिर सृजन ने जबरदस्ती शांति को पिलानी चाहिए, वह इनकार करती रही। तब उसने जबरदस्ती बोतल उसके मुंह से लगा दी तो वह तिलमिला उठी। उसे भी गुस्सा आ गया। बोतल छीनकर फेंकी तो वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई और इसी के साथ उसकी दुनिया भी बिखर गई। सृजन ने शांति को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। होश में आने पर पता चला कि सुरजन कहीं चला गया है। उस समय मिन्नी पेट में थी। वह रोती चिल्लाती उधर उधर भागी। पति को बहुत खोजा, मोहल्ले वाले भी दौड़े, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह जो गया तो चला ही गया। शाम होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शांति ने धीरे से पूछा, कौन है? और उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। मिन्नी आंगन में खेल रही थी। शांति ने धीरे से दरवाजा खोला।
सामने देखा तो मानो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई, बदन थर-थर कांपने लगा। अचानक ही मुंह से चीख निकल पड़ी, मिन्नी तेरे पापा आए। और वह बेहोश होकर धड़ाम से गिर गई। शायद इतनी बड़ी खुशी का उसका कमजोर शरीर बर्दाश्त न कर सका। सुरजन सामने सिर झुकाए खड़ा था। मिन्नी हक्की बक्की सी दौड़ी आई। वह कभी सृजन की ओर देखती तो कभी जमीन पर पड़ी माँ की ओर। तभी मिन्नी रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोग आ गए। शांति के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो होश आया, फिर भी संभलने में उसे काफी समय लगा। वह लोगों की भीड़ जमा हो गई। तरह तरह के सवाल जवाब होते रहे। रात काफी हो चली थी। हालचाल पूछने वाले लोग जा चुके थे। अब घर में 3 जने थे, शांति, सृजन और मिन्नी। सभी चुप थे, जैसे उनके पास अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं। फिर शांति ने भरे गले से पूछा, ठीक तो हो ना? हाँ, सृजन ने उदासी भरी आवाज में कहा। आज हमारी याद। शांति से पूरा वाक्य न बोल गया, गला भर आया। सृजन ने घोर शर्म और अफसोस भरी आवाज में कहा, पहले मुझे माफ कर दो। वैसे मैं माफी मांगने के लायक नहीं, फिर भी अगर हो सके नहीं ऐसा मत कहो। बस यही बता दो कि कहाँ रहे, कैसे रहे, किसी परेशानी में तो नहीं थे। सृजन कुछ देर खामोश रहा, छत की तरफ देखा जैसे वह कुछ पढ़ रहा हो। फिर धीरे धीरे वह बताने लगा, मैं उसी दिन रात की गाड़ी से कोलकाता चला गया। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था। उसी की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगा। वहाँ जल्दी ही मुझे एक दूसरा साथी मिल गया। उसका नाम था दिलीप। बिल्कुल अकेला, नंबर 1 का पियक्कड़। फिर क्या था, हर शाम को महफिल जमती, कभी मेरे कमरे पर तो कभी दिलीप के घर पर। वह टैक्सी ड्राइवर था। वह हमारे इतना घुल मिल गए कि एक दूसरे के बगैर चैन न पड़ता। मैं अपने आप को आज़ाद परिंदा समझता, जिसे न किसी चीज़ की कमी थी न कोई परवाह। इसी झूठी मौज मस्ती और शराबखोरी के अंधेरे कुएं में जिंदगी के 5 कीमती साल कब डूब गए पता नहीं चला। शायद यह अंधेरा कभी खत्म न होता अगर दिलीप गुवाहाटी न चला गया होता। सृजन कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर आगे बोला, दिलीप के जाने से मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। फिर भी कोई परेशानी नहीं हुई। शराब जो मेरे साथ थी। तकरीबन 2 महीने बाद मुझे मालूम हुआ कि दिलीप आ गया है। मैं तुरंत काम से छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने चला गया। रास्ते में मैंने एक बोतल खरीद ली। सोचा काफी दिनों बाद मेरा दोस्त आया है, आज जमकर पियेंगे। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो दिलीप सामने खड़ा था। मिलाते हुए वह बोला, तुम आ गए, अच्छा ही हुआ। मैं खुद आने वाला था, 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज दी। मैं भीतर गया तो देखा कि बैठक वाला कमरा बहुत करीने से और खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि दिलीप ने हाथ पकड़कर बैठते हुए कहा, बोलो, चाय चलेगी या शरबत? मुझे इसकी यह बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने खींचकर कहा, आज तुझे क्या हो गया है दिलीप? इतने दिनों बाद मिला है और पूछता है चाय चलेगी या शरबत? अरे देख, तेरे वास्ते मैं खुद लेकर आया हूँ। फटाफट 2 गिलास ले आ। दिलीप ने मुंह फेरते हुए कहा, इसे थैले में रख लो, मैंने पीना छोड़ दिया है। मैं हैरान रह गया, कानों पर भरोसा नहीं हुआ। सोचा कहीं दिलीप मजाक तो नहीं कर रहा। तभी उसने आवाज दी, सलमा, एक प्लेट में मीठा ले दे जाओ। मैं चौंक उठा और पूछा, यह सलमा कौन है? दिलीप हंस दिया। वह जवाब देता, इससे पहले एक 5-6 साल की लड़की फुदकती हुई आई और दिलीप की गर्दन में झूल गई। दिलीप ने उसे गोदी में उठाकर चूम लिया और बोला, पिंकी, तुमने चाचा जी को नमस्ते नहीं की, चलो नमस्ते करो। बच्ची ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने नमस्ते का जवाब तो दे दिया, लेकिन मन और भी उलझ गया। दिलीप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सृजन, मैंने शादी कर ली है। सलमा मेरी बीबी का नाम है और यह है मेरी बेटी पिंकी। तभी सलमा एक ट्रे में कुछ मीठा लेकर आ गई। 30-32 साल की उम्र, सांवला छरहरा बदन, काफी सुंदर लग रही थी। दिलीप ने कहा, सलमा, यह है मेरा जिगरी दोस्त सुरजन। सलमा ने नमस्ते की और अंदर चली गई। मैंने दिलीप को शादी की बधाई दी, लेकिन बहुत से सवाल अब भी दिमाग में थे। आखिर पूछ ही लिया, कहाँ से की शादी? यह सब चक्कर क्या है? दिलीप बोला, अरे मैं तो कब से एक जीवन साथी की तलाश में था। अकेले आदमी भी कोई जिंदगी नहीं होती है। जब मैं गुवाहाटी गया
वहीं सलमा से मुलाकात हो गई। बेचारी गरीब विधवा थी, इसे भी कोई सहारा चाहिए था और मुझे भी। फिर क्या था, हम दोनों ने शादी कर ली। सलमा को भी सहारा मिल गया और मुझे पत्नी मिल गई।